सेब को लाल करने के लिए बहुत से बागवान एथिलेल और बल्स्टियम का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि सेब में कलर स्प्रे करते हैं। इसी तरह से प्रोमोलिन और पर्लेन को हम सेब के पौधों में अच्छे साइज और फ्रूट सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैक्सेल या सिलिस प्लस को भी अच्छे फल के आकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पौधे के आकार और टहनियों के विकास के लिए अपोजी या कुडोस का इस्तेमाल होता है। अगले सीजन के लिए पेड़ों पर रिटर्न ब्लूम को बढ़ावा देने के लिए NAA फ्रूट 1L का इस्तेमाल किया जाता है। फल न देने वाले वृक्षों पर फूल आने को बढ़ाने के लिए एथिलेल का इस्तेमाल किया जाता है। फल तोड़ने से पहले फल को गिरने से बचाने के लिए NAA फ्रूट 1L और फ्रूट फिक्स कंसंट्रेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह रिटेन भी सेबों के तुड़ान से पहले ड्रॉप कंट्रोल करने वाला प्रभावी एजेंट है। हार्वेस्टा TM फल के पकने को धीमा कर देता है। इससे फल का सीलबंद, भंडारण और परिवहन बेहतर हो जाता है। इसे फल पर तुड़ान के बाद लगाया जाता है। सेब के उत्पादन से जुड़े जिन रसायनों की हम बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR, मतलब के पौधों के हार्मोन। प्रणाम बागवान दोस्तों, मैं स्नेहा शर्मा और ट्रे डायरी के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेब उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, यानी PGR की। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय द वे, आप हमारे वीडियो को सपोर्ट तो करते रहते हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। लेकिन अभी भी 70% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी बहुत मदद होती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे किसी इंसानी शरीर की संरचना और विकास पूरी तरह से हार्मोन पर निर्भर होता है, उसी तरह से पौधों का संपूर्ण विकास भी हार्मोन पर निर्भर करता है। आसान भाषा में बोले तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGRS ऐसे रसायन है जो पौधों के विकास को हर तरह से संशोधित करने के लिए उपयोगी किए जाते हैं। जैसे फल के आकार को बढ़ाना, शाखाओं का विकास, शूट ग्रोथ को दबाना और बढ़ाना, रिटर्न ब्लूम को बढ़ाना, अतिरिक्त फल को हटाना या फलों की परिपक्वता को बदलना। आपने सुना भी होगा कि कोई दवाई है जिसके इस्तेमाल से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, मतलब कि सेब उत्पादन में चमत्कार जैसा कुछ। वो सब होता है PGR से। PGR को पौधों पर इस्तेमाल करने के दौरान कई कारक इनके प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है इस्तेमाल के दौरान पौधे द्वारा कितनी मात्रा में इसे अवशोषित किया गया, पौधे की ताकत और उम्र कितनी है, पौधे को खुराक किस मात्रा में दी गई, खुराक का समय क्या रहा, सेब की किस वैरायटी पर आपने किस PGR का इस्तेमाल किया, इसके पौधे पर इस्तेमाल से पहले, इस्तेमाल के दौरान और बाद में मौसम की स्थिति कैसी रही। इस तरह के कारक PGR के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी PGR यानी पादप वृद्धि रसायनों के मुख्यतः 5 भाग हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। आसान भाषा में बोले तो एथरल, प्रोमोलिन, पर्लेन, एप्लिन इन्हीं में से एक कैटेगरी के PGR है। इसलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि किस परिवार के PGR क्या काम करते हैं। ऑक्सिन्स ये विकास को बढ़ावा देने वाले पदार्थ हैं जो टहनियों को लंबा करने में योगदान करते हैं, लेकिन ज्यादा खुराक में ये कलियों के विकास को रोक सकते हैं। पौधों के विकास को बढ़ावा देने के अलावा ऑक्सिन शाकनाशी यानी हर्बिसाइड भी हो सकते हैं। सेब के उत्पादन में नैप्थालेनिसेटिक
एसिड NaA एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है जिसका उपयोग फलों को पतला करने और तुड़ान से कुछ समय पहले फलों को गिरने से रोकने के लिए किया जा सकता है। PGR में दूसरा प्रकार है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स GA कोशिका वृद्धि यानी सेल इलोगेशन, प्रवृद्धि यानी शूट ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं और पौधे की सुप्त अवस्था यानी डोरमेसी को विनियमित करने में शामिल होते हैं। इस ग्रुप से संबंध रखने वाले ब्रोमोलिन परलेन का उपयोग फलों के आकार में सुधार करने और सेब में रिसेटिंग को कम करने के लिए किया जाता है। प्रोगिप और फेलग्रो। प्रोगिप और फेलग्रो का उपयोग फल के पकने में देरी, फल को दृढ़ता और ठोसपन में सुधार और मीठी चेरी में फसल की अवधि बढ़ाने के लिए किया जाता है। अधिक उत्पादन से बचने के लिए फूलों को प्रबंधित करने के लिए तीखी चेरी में जिब्रेलिन का उपयोग किया जाता है। अपोगी या कुडोस। अपोगी या कुडोस का उपयोग सेब और चेरी के पेड़ों में टहनियों के आकार को प्रबंधित करने और स्ट्रॉबेरी में रनर उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तीसरा प्रकार है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं। साइटोकिनिन ब्रांचिंग और कली दिशा को उत्तेजित करने में शामिल होते हैं। इनका उपयोग सेब में फलों को पतला करने वाले मैक्सेल या सिलिस प्लस के रूप में किया जाता है। चौथा PGR प्रकार है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड कलियों और बीजों की निष्क्रियता को नियंत्रित करता है, टहनियों के विकास को रोकता है और पौधों से पानी के नुकसान को नियंत्रित करने में शामिल होता है। पांचवी कैटेगरी है एथिलीन। एथिलीन पत्तियों और फलों का पौधे पर समय निश्चित करते हैं। ये नई टहनियों के बढ़ाव को रोकता है और अतिरिक्त कलियों के विकास को रोकता है। सेब और चेरी में एथिलीन फलों के शारीरिक रूप में परिपक्व होने से लेकर पकने तक के क्रम में शामिल होता है। एथिफॉन एथरिल एक सिंथेटिक यौगिक है जो लगाने पर एथिलीन छोड़ता है। इसी तरह रिटेन एथिलीन बायोसिंथेसिस के साथ हस्तक्षेप करता है और फलों को पेड़ों पर लंबे समय तक लटकाए रखता है और भंडारण जीवन को लंबा करता है, मतलब कि फल को ज्यादा समय तक स्टोर किया जा सकता है। PGR आप तक एक उत्पाद के रूप में पहुंचता है किसी कंपनी द्वारा। आप सोशल मीडिया पर इस बारे में देखते भी होंगे। हमारे देश भारत में PGR को फल और सब्जियों पर इस्तेमाल करने के अभी तक कोई साफ दिशा निर्देश नहीं है। हे बागवान दोस्तों, ये थी एक सरसरी नजर PGR पर जिसे आप सेब और अन्य फलों की बागवानी में इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। PGR के उपयोग पर आप अपना कीमती अनुभव हमसे कमेंट के रूप में जरूर साझा करें। इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिली हो तो हमें सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और बनाते रहिए अपनी बिंदास ऑर्चर्ड डायरी। धन्यवाद।